हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो जिसमें अपन बिटकॉइन हो गया, यूएस मार्केट हो गया, ओके। यहाँ पे आपका क्रिप्टो मार्केट हो गया, बिटकॉइन, सारी चीज़ें हो गई, करेंसी पेयर हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, डॉलर इंडेक्स, सबके एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जैसे कि आपको पता ही है, मैं फॉर अ मिनट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखे होंगे ये ग्रुप भी बना है मेरा बिटकॉइन वाला, जैसे कि आपको पता है, देख सकते हो। यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप हो गया, लाइव ट्रेडिंग ग्रुप बना है, बिटकॉइन का ग्रुप बना है। यहाँ पे मैंने रिसेंटली में एक ट्रेड लिया बाय का, बिटकॉइन में दिया। आपको सब चीज़ बताऊंगा ए टू जेड, वीडियो को एंड तक देखना। और ये आपको पता है, ये हर वीकली में डालता हूँ। आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने देखा, ऐसे वीडियो को शेयर करो। और जो इंडियन मार्केट भी ट्रेड करना चाहता है, बिल्कुल देखो, मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। बेसिक्स की वीडियोस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देखा करो यार। एनालिसिस वीडियो देखोगे तो आपको कंटिन्यू लर्निंग मिलेगी, क्योंकि देखो, नॉलेज ऐसी चीज़ है, ये इस नॉलेज आपको एक दिन में कोई वो नहीं है कि पहुंच जाएगी। विद टाइम आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ मेरे साथ बैठे रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले अपन क्रॉस चेक करते हैं, जो मैंने इससे पहले आप लोग को दिए थे उसमें कैसा मोमेंटम देखने को मिला है। फॉर अ मिनट यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ चार्ट। ओके, यूएस मार्केट का चार्ट खोल लेता हूँ, ये खुल गया चार्ट। ओके, यहाँ पे डेली चार्ट्स, और जैसे कि बताया था पिछले वीक, यहाँ पे रेंज के अंदर मार्केट था। सबसे पहले डेली चार्ट्स खोलता हूँ। मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो, सिंपल बताया था यूएस मार्केट का, बहुत ही क्लियर कट एनालिसिस आपको साथ दिया था। सेम लेवल्स कोई चेंज भी नहीं करने पड़ेंगे मुझे इस बार, क्योंकि लेवल्स ऑलमोस्ट वही रहेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज के अंदर है। ओके, यहाँ पे मैं अगर लेवल्स हटाता हूँ, वीकली कैंडल अगर खोलता हूँ, वीकली कैंडल में पिछले वीक थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव था। मैंने आपको बताया था मार्केट होल्ड किया है, ऊपर जाने की हाई पॉसिबिलिटी है। मार्केट ने अभी अगेन होल्ड करके एक क्लियरेंस दिया है, ग्रीन कैंडल फॉर्म करके, कि मार्केट अगेन ऊपर जाने के लिए कंटिन्यू है। ओके, मैंने आपको पिछले वीक भी ये चीज़ सेम बताई थी। डेली चार्ट्स में देखो कि बहुत ही प्यारा कंसोलिडेशन है भाई। यूएस मार्केट अगर फटेगा तो ये यहाँ नहीं रुकने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये यहाँ से भी ज़्यादा रुकेगा। ये 40,000 से भी ऊपर जाने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको आराम से। और इसको आप ट्राई करो कम से कम भाई 1,000 पॉइंट का मोमेंटम के लिए, और बहुत ही तगड़ा मोमेंटम दे सकता है यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट में मोमेंटम आएगा तो अदर इंडाइसेस, चाहे इंडियन मार्केट हो गए, उनमें भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो इंडियन वाला देख रहे हैं भाई, प्रिपेयर हो जाओ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, उसमें भी अच्छा मोमेंटम अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो वो भी कहीं ना कहीं लीड कर सकता है आने वाले महीनों में। ओके, आने वाले हफ्तों में। तो यहाँ देखोगे 4 घंटे के चार्ट में बहुत ही प्यारा कौन सा चार्ट पैटर्न है, मुझे जरा आप कमेंट डाउन करो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कौन सा चार्ट पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है। मुझे तो प्रॉपरली एक बुलिश चार्ट पैटर्न दिख रहा है, जिसका नाम होता है बुल फ्लैग, मैं आपको वो बता दिया। 15 घंटे के चार्ट्स में आते हैं और 15 मिनट के चार्ट्स में भी आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है मुझे नीचे के लेवल से, इस तरीके से। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन है। और चलते हैं 15 मिनट के चार्ट्स में। ओके, प्रॉपरली देखो कितना प्यारे तरीके से सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन का। ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है, और यहाँ देखोगे आप नियरली इस एरिया के, फॉर अ मिनट। ओके, यहाँ देखोगे इस एरिया के आसपास इसने होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे कुछ ट्रैप जैसा सिनेरियो बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन भी किया, या आप यहाँ पे भी अगर 15 मिनट में भी ट्रेड करो कंसोलिडेशन और जस्ट जनरल में भी, तो भी। और यहाँ देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा है, 39,400, ये ब्रेक करेगा ना, तो आपको ये भी रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगा। फ्लो एक आध कैंडल हो सकता है पुल बैक मारे, रिटेस्ट करके ब्रेक कर दे। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं आपको बताऊँ, ये इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है फॉर अ मिनट, जैसे ये ब्रेकआउट लेवल है। मार्केट ब्रेकआउट करे, सिंगल कैंडल रिटेस्ट करे इस एरिया के आसपास का, एंड देन फिर यहाँ से मोमेंटम कर दे, तो आप मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया के आसपास ट्रेड एंट्री बना सकते हो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। ये मैंने आपको क्लियर कट एनालिसिस बताई। तो याद रखना है, इसमें थोड़ा सा आपको आराम से टारगेट्स मिल जाएंगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ, फॉर अ मिनट मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन अगर आप इस एरिया के आसपास एंट्री करोगे, और स्टॉप लॉस अगर आप 200 पॉइंट का भी डालोगे, तो आराम से आपको 500 पॉइंट 1:2 का फिक्स टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। ओके, डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस आपका छोटा भी हो सकता है। कैसे कि अगर मान के चलो, अगर आपने यहाँ पे नियरली ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है, ओके, अगर ये ऊपर जाकर रिटेस्ट करके जा रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा ना, वो यहाँ पे भी रह सकता है। आप इसको यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो, 100 पॉइंट का कम से कम प्लान करना, क्योंकि थोड़ा सा वॉलिटिलिटी रहती है। अगर मार्केट एक्जैक्टली वैसा नहीं गया और ऊपर नीचे हुआ, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, होपफुली आपको समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि आपका है नेस्डेक। नेस्डेक को भी मैंने बुलिश बताया था आपको कंटिन्यू, और भाई ये तो निकल भी पड़ा है। मैंने आपको पिछले वीक ही बताया था, 2 वीक होल्ड किया है। नेगेटिव भी हो सकता है, बट बताया था इसके नीचे ही नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत ही तगड़ा मोमेंटम की आईटी सेक्टर का स्टॉक मैं आपको बताया था, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 घंटे में भी गया। इसके थोड़े से मैं लेवल्स देख लेता हूँ यार, मैंने आपको ये बताया था। यहाँ पे देखोगे मैंने आपको बताया था नेगेटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे देखोगे एग्जैक्टली वो नेगेटिव नहीं हुआ। यहाँ पे इसने ऐसे क्लोजिंग करी थी, इसके नीचे मैंने आपको बताया था, और इसके ऊपर ये ऑलरेडी ऊपर गया। डाउन साइड के लेवल्स दिए थे कि ये हो सकता है मार्केट नेगेटिव हुए, बट वैसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने आपको एंट्री लेवल ही बताया था, एक्टिव ही नहीं हुआ। अगर हुआ भी होता तो ओके। अब चलिए अप साइड के लेवल्स बना देता हूँ मैं। ये तो डाउन साइड के कोई काम के नहीं रहे आपके, फॉर अ मिनट मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अप साइड की अगर मैं बात करूँ, तो नियरली अभी जो करंट में लेवल है, ये देखने को मिल जाएगा। और घंटे के चार्ट्स में चलते हैं, फॉर अ मिनट। ओके, 15 मिनट पे चलते हैं।
कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है, ये वाला एरिया आपको एक सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है, ये वाला एरिया। ओके, तो डिपेंड करेगा, अगर इसके नीचे अगेन आता है मार्केट तो अगेन नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। और अपसाइड के लेवल्स चाहिए आपको तो ये पिवट मैंने इंडिकेटर पिछली बार भी आपको बताया था, ये लेवल्स आप प्लान कर सकते हो। ये एक लेवल रहेगा, बोलोगे सर बीच वाला क्यों नहीं, ये पता एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा क्यों ये लेवल बता रहा हूँ। एंड देन फिर आपको ये वाला लेवल भी देखने को मिल सकता है, 20,700, 730, ये लेवल देखने को मिलेगा फिर आपको। ओके, इनको आप यूज़ करके अपने अप्स और ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी निकाल सकते हो। ओके, होपफुली आपको मैंने ये भी दे दिया, बट इशू देखो यहाँ पे वही है, मैं आपको बता रहा था, देखो मार्केट में सिंपल फॉर्मूला चल रहा है इस वाले मार्केट में। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मार्केट एक तरफा देखो यहाँ से मोमेंटम किया, मोमेंटम करने का थोड़ा वेट किया, फिर मोमेंटम किया, फिर हल्का वेट किया, फिर मोमेंटम किया, फिर एक प्रॉपर करेक्शन किया। क्यों प्रॉपर करेक्शन ये वाला है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक वन वे फ्लो आया था, और ये फ्लो कहाँ से था, 18,000 से आ गया था ये 20,000, 2,000 पॉइंट का, और ये नियरली नियरली फिर इसने कितने जस्ट और जस्ट मैं बोलूँ तो 500 पॉइंट का करेक्शन किया, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से देखो कि अगेन 500 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ये वन वे मोमेंटम कर चुका है। ऑलमोस्ट कहाँ से किया है इसने, 90,500 से 20,500। तो होपफुली हो सकता है, मेरे को नहीं लग रहा मार्केट और ऊपर जाएगा, होपफुली ये करेक्ट करेगा, हो सकता है यहाँ तक करेक्ट करे, फिर ये अगेन इस तरीके से हो सकता है फिर जाए। ओके, तो होपफुली मैंने आपको एनालिसिस बता दी, ये सारी चीज़ें उसको थोड़ा ध्यान रखना। एंड आप नेस्डेक में थोड़ा सा नेगेटिव प्लान कर सकते हो, अप साइड का मेरा मोमेंटम इसमें कोई खास प्लान है नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डॉलर इंडेक्स। कई लोग डॉलर इंडेक्स भी ट्रेड करते हैं भाई, ये तो यूएस वालों के लिए हो गया, जो यूएस ट्रेड करना चाहते हैं, इंडियन वाले यूएस को। ओके, डॉलर इंडेक्स मैंने आपको नेगेटिव बताया था, जाके चाहो तो चेक कर लेना भाई, प्रॉपरली नेगेटिव बताया था। ये देखो इस एरिया को क्या इसने रेजिस्टेंस लिया है फॉर अ मिनट, मैं आपको लेवल्स भी दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट्स में अभी भी नेगेटिव है ये, इसको बड़ा फॉल 104 के नीचे देखने को मिलेगा, और बुलिश होने का तो कोई सिनेरियो ही नहीं दिख रहा है। एक मिनट में तो डेली चार्ट्स में एक बार और देखने दो, इसमें एक ट्रेंड लाइन बन रही है, कोई ट्रेंड लाइन बनाते हैं अपन, प्रॉपरली बन रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल ना ये पूरा जोन है। देखो मैं पहले लेवल नहीं डिलीट करता हूँ, क्योंकि आपको मुझे दिखाना रहेगा प्रूफ, क्योंकि कल जो इससे पहले जो मैंने दिए थे आपको। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, 4 घंटे में चलते हैं। ओके, प्रॉपरली ट्रेंड लाइन है, लेट मी चेक दिस ट्रेंड लाइन। बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रेंड लाइन है, बहुत सुंदर। ओके, यहाँ देखिए, मैंने आपको प्रॉपर ट्रेड दिया था, प्रॉपर ट्रेड दिया था, स्टॉप लॉस भी बताया था प्रॉपर। यहाँ देखो, घंटे के चार्ट में चलते हैं, इससे नीचे मैंने आपको जाने को नहीं बोला था फॉर अ मिनट। यहाँ देखिए, मैंने बताया था एम पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है, अगर ये ब्रेक करेगा तो आप स्टॉप लॉस स्विंग हाई पे लगाना, मतलब 106 के ऊपर। यहाँ आप देखोगे अगर कोई सेल किया होता। ओके, मैंने यहाँ पे आपको बताया था रीटेस्ट पे एंट्री करना, तो रीटेस्ट क्या, देखो जैसे ही इसने इधर पे, अगर यहाँ पे देखो प्रॉपर रीटेस्ट इधर पे हुआ है, तो यहाँ पे भी अगर कोई एंट्री करता मोस्टली, स्टॉप लॉस अपने स्विंग हाई पे लगाता है यहाँ इस लेवल के आसपास। ओके, और टारगेट मैंने आपको ये पहला दिया था, और दूसरा आपको ट्रेंड लाइन का दिया था, जाके चाहो तो आप चेक कर लेना, मेरे को कोई इशू नहीं है। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो ये प्रॉपरली रिटेस्ट करने इस एरिया पे आया था, ये मैंने आपको बताया था प्रॉपर रिटेस्ट जोन रहेगा। और एग्जैक्टली यहाँ पे देखो कितना प्यारा सपोर्ट लिया, एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ ऊपर गया, बट यहाँ पे देखोगे जब तक मैंने बोला था ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, सेल का ही प्लान करना है अपन को। मार्केट नीचे अगेन रिटेस्ट, आप इस कैंडल पे तो एंट्री कर ही सकते थे इस एरिया के आसपास, तगड़ा फॉल, देन उसके बाद देखो ये ट्रेंड लाइन तक आ गया। अब क्या मार्केट ऊपर जा सकता है, हाँ भाई मोस्टली जा भी सकता है, कोई इशू नहीं है, डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, अच्छा खासा मार्केट ने फॉल किया है, और मार्केट की ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट आप देखोगे 2023 दिसंबर से चल रही है, और 1 साल से ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन चल रहा है। तो क्या ये तोड़ सकता है, देखो यहाँ पे दो सेटअप्स हो सकते हैं, क्या आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे हो सकता है मार्केट नीचे आया है, मार्केट यहाँ थोड़ा वेट करे 1 आध 2 दिन, और फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दे। अगर ये वाला ब्रेकडाउन होता है, कौन सा लेवल का, 104.8 का, अगर ब्रेकडाउन करेगा ये, तो बहुत तगड़ा फॉल आपको 104 तक देखने को मिलेगा, जो कि आपके 800 पिप्स के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा। स्केल से आप नाप सकते हो, इसमें पिप्स में काउंटिंग होती होगी, ये देखो आप 800 पिप के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको प्लान कर सकते हो, और यहाँ पे पिप्स का स्टॉप लॉस कितना बनेगा, कम से कम भाई 200 पिप का आई थिंक स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। हाँ, 200 से 300 पिप्स का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा, और टारगेट्स आपको 104 पिप्स के देखने को मिलेंगे। और अगर इसके नीचे भी अगर बाई चांस आ जाता है, तो क्या टारगेट आप प्लान कर सकते हो, वो मैं आपको देख के बता देता हूँ फॉर अ मिनट। ये वाला एरिया बन सकता है। ओके, ये एरिया एक टारगेट बनेगा आपके लिए, इसका ध्यान रखना, 103.3.4। और ये फॉल जो रहेगा ना, फास्ट करेगा मार्केट, ज़्यादा वेट ऑन नहीं करेगा ये। नेक्स्ट टारगेट आप ये प्लान कर सकते हो। ओके, ये रहे आपके लेवल्स, मैंने डाउन साइड के लिए भी दे दिए हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लेना अपने हिसाब से। और ड्राइंग में रहने देता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया आपको, तो इसको ड्रॉ रहने देता हूँ, हटा दूंगा तो फिर आप लोग को कैसे पता चलेगा। ओके, चलिए बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन का मैंने एक अपडेट दिया था आप लोग को, सबसे पहले वीकली चार्ट्स में चलते हैं, बिटकॉइन को अच्छे से समझते हैं यार। बिटकॉइन एक ऐसा इंडेक्स, अगर इसको पकड़ लिया आपने, मैंने मंथली चार्ट्स में आपको बताया था प्रॉपरली बेरिश है,
वीकली चार्ट्स की बात करूँ, वीकली चार्ट्स में ही मैंने बताया था नेगेटिव हो सकता है, और कहाँ तक हो सकता है मैंने ये भी बताया था, यहाँ 47,000 45,000 तक और भी कहीं ना कहीं पेंडिंग मुझे दिख रहा है आते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, एंड डेली चार्ट्स में अगर आप देखोगे प्रॉपरली, डेली चार्ट्स में थोड़ा ज़्यादा फॉल किया है। मेजर सपोर्ट एरिया इसके लिए ये है, करंटली में 52,000 के आसपास, वहाँ भी आया नहीं है, और इशू ये है कि गिरेगा, नो इश्यूज, बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप फॉर अ मिनट, रीटेस्ट लेवल कौन सा है, देखिए मेजर सपोर्ट कौन सा था मैंने बताया था 59,900, मतलब 60,000। तो ये 60,000 तक हो सकता है रिटेस्ट करने जाए, तो इसके लिए आप प्लान कर सकते हो। सपोर्ट तो अभी करंटली में ये इसके भी लेवल सामने बनाते हैं, हो सकता है इधर जाए, फिर उसके बाद इस तरीके से फॉलो करो, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है। देखो मार्केट गिरा, पुल बैक किया, फिर गिरा, फिर पुल बैक किया, फिर गिरा, ये क्रिप्टो मार्केट ऐसे ही चलता है, ज़्यादा एक फॉल नहीं करता, फिर वेट किया, फिर ब्रेक किया, अब यहाँ विदाउट एनी पुल बैक है। मोस्ट प्रॉब्ली 60,000 तक पुल बैक आराम से दे सकता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। चलिए अब यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट में चलते हैं सबसे पहले। ओके, बहुत ही प्यारा कंसोलिडेशन कर रहा है, नो डाउट इसमें है। और यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, रेजिस्टेंस 54,000 का राउंड नंबर। घंटे के चार्ट में चलते हैं, थोड़ा सा नीचे आएगा, नो इश्यूज, चल जाएगा। ओके, 53,950 से लेके 54,000। यहाँ देखो कि मार्केट प्रॉपरली एक सेटअप बना रहा है, मेरे लिए तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है मुझे ये इस तरीके का एक सेटअप है, फ्लैग सेटअप मैं इसको बोलता हूँ। बट अगर इसको आप चाहो तो इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ही रख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया देखने को मिलेगा अगर ब्रेक करेगा। 56,950, मतलब 57,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, तगड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। कहाँ तक, पहला टारगेट आपको ये मिलेगा, एंड देन फिर दूसरा टारगेट आपको 59,600 जो मैंने बताया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये ट्रेड प्लान आप आराम से कर सकते हो फॉर अ मिनट। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आपको ये आराम से 3,000 पॉइंट का टारगेट देगा। स्टॉप लॉस आपका नियरली नियरली इस लेवल्स के आसपास हो सकता है, 1,000 पॉइंट का। फिक्स्ड रिवॉर्ड की बात करें तो 1:3 का रह सकता है। अब यहाँ पे हो सकता है मार्केट में ये भी एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ देखोगे ये प्रॉपरली एक पूरा सपोर्ट जोन के जैसे एक्ट करेगा ये एरिया। तो अगर इसको होल्ड करेगा तो ही ये ऊपर जाएगा। अगर बाई चांस अगर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर ये आपको यहाँ तक के ट्रेड्स मिल सकते हैं। फिर उस कंडीशन में आपको ये रहेगा, मैं इसको रहने देता हूँ, और यहाँ पे फिर सेल का प्लान आप बना सकते हो। ओके, यहाँ पे आपका ये सेल बनेगा, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाना 700 पॉइंट के आसपास, और टारगेट फिर आपको ये आराम से 1,700 पॉइंट दे सकता है। बिटकॉइन का सिंपल प्लान है, पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है, अगर डाउन साइड आता है तो ये कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एंट्री कैंडल आप 30 मिनट्स आवरली ले सकते हो, 15 मिनट में भी प्लान कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं रहेगी। ओके, तो लेट्स सी, बिटकॉइन का भी क्लियर कट बता दिया मैंने आपको एनालिसिस। अब चलते हैं अपन क्रूड ऑयल की तरफ, क्रूड ऑयल पे चलते हैं। क्रूड ऑयल का मंथली चार्ट्स तो कल ही अपन ने देखा था, वीकली चार्ट्स देखते हैं, क्योंकि पिछले वीक एनालिसिस करी थी। ये वीक भी कंटिन्यू बुलिश रहा है क्रूड ऑयल में। मैंने आपको बताया था मेरा व्यू थोड़ा बुलिश नहीं रहेगा, डाउन साइड का प्लान करूंगा मैंने, आई थिंक सो, मुझे जितना याद है मैंने बताया था। पर डेली चार्ट्स में बताया था कि ये पैटर्न जो बना रहा है कंटिन्यू ऊपर की तरफ भी जा सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने लेवल्स भी आपको प्रोवाइड करे थे, एग्जैक्टली काम करें, एग्जैक्टली बताया था मैंने। और यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो भी बनाया था, और बुलिश का भी बताया था किस तरीके से क्या हो सकता है। चलिए आवर्ली चार्ट में तुरंत चलते हैं। यहाँ पे देखिए 4 आवर में आना तो आ जाओ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट उसके पिछले वीक ना नीचे आके क्लोज किया था, कंसोलिडेशन किया था, और एग्जैक्टली देखो लेवल्स क्या काम करे हैं यार, इस तरीके से लेवल्स अगर आप बनाओगे ना, बहुत तगड़े तरीके से आपके काम करेंगे। यहाँ देखिए एक्सपीरियंस है भाई सब कुछ, यहाँ देखो अच्छा खासा कंसोलिडेट किया था, ब्रेकआउट किया था, फ्राइडे का दिन था, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। मैंने आपको ये बोला था मार्केट एक बॉक्स के अंदर है, अगर मार्केट को बुलिश होना होगा तो मार्केट को ऊपर आने देना, रीटेस्ट करने देना, और फिर जैसे ये इस एरिया को, रीटेस्ट एरिया को ब्रेक करेगा तो आप एंट्री बनाना। यहाँ पे आराम से एंट्री बनती। एक ही ट्रेड मिला है क्रूड ऑयल में, बहुत ही तगड़ा मिला, वो भी मंगलवार के दिन मिला है, देखने को मिला है। मंडे को स्टार्ट हुआ, मंगलवार को प्रॉफिट बुक हुआ है, तो बहुत ही तगड़ा था। स्टॉप लॉस यहाँ रहता, एसएल आपको यहाँ पे आप प्लान कर सकते थे, टारगेट आपको यहाँ मिल गया। ओके, अब यहाँ पे देखो अगेन ये नीचे आया था, अगेन यहाँ पे अगर आपको ये रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो अगेन आप ट्रेड करते। अब क्या सेटअप बन सकता है उसकी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल रहेगा, यहाँ पे डिपेंड मार्केट की कंडीशन करेगी, क्योंकि मार्केट और अच्छा खासा मोमेंटम किया है। 4 घंटे के चार्ट में देखोगे अच्छा मोमेंटम किया है, हो सकता है अब बाइंग का ट्रेड तो आपको 730 के ऊपर ही मिलेगा, 7,034 के ऊपर ही देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में। ओके, यूएस ऑयल अगर आपको करते हो भाई, यूएस ऑयल भी मैं एनालिसिस कर देता हूँ, सेम ही होगा आई थिंक सो। यूएस ऑयल में देख लेता हूँ। ओके, यूएस ऑयल की बात कर लेता हूँ, यूएस ऑयल भी सेम ही है भाई, $83 है। यहाँ पे सेम सेटअप है, इस पे भी आप प्लान कर सकते हो। देखो इसने भी तगड़ा कंसोलिडेशन किया था। इसमें क्या है, इशू ये रहता है कि ये कंटिन्यू चलता है, इसमें मार्केट में ये इशू नहीं होता। जैसे यहाँ देखोगे
प्रॉपर्ली सेम कंसोलिडेशन था, इसको भी ध्यान रख सकते हो। मैं बेसिकली इंडियन वालों के लिए बता दे रहा हूँ, आपको अगर ये ट्रेड करना है, देखो कितना प्यारा कंसोलिडेशन था। ओके, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के नीचे आया, ब्रेकआउट अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया। तो ब्रेकआउट पे अगर प्रीवियस स्विंग देखोगे, प्रीवियस स्विंग आपका ये है मेजर स्विंग, यहाँ स्टॉप लॉस रखे हो और एंट्री यहाँ करे हो तो आराम से टारगेट आपको मिल जाता है। और यहाँ पे अगर किसी को यहाँ पे करना है ब्रेकआउट पे, तो उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा, और अच्छा खासा मोमेंटम इसने भी दिया था। और यहाँ पे चलिए अभी अपन क्रूड ऑयल को ही ट्रेड एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसी में मैंने बताया था आपको। तो अगर ये ब्रेक करेगा ना अपसाइड, यहाँ पे अभी रेंज बाउंड दिख रहा है मुझे तो फिलहाल मार्केट, क्योंकि ये ऊपर की रेंज यहाँ पे है एंड नीचे की रेंज यहाँ पे है। और अगर यहाँ फंसेगा तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं, कंसोलिडेट होगा, इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये टारगेट मिलेगा। और अगर ये नीचे आएगा तो सब चॉपी एरिया, इसके नीचे ही 6700, तो ये थोड़ा सा मुझे कोई खास ट्रेड मिल नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं करेंसीज पेयर, गोल्ड की बात कर लेते हैं, देन करेंसी पेयर है। वीकली चार्ट्स में चलते हैं। मैंने आपको गोल्ड के बारे में बताया था कि गोल्ड आपको मोमेंटम अपसाइड दे सकता है, क्लियरली बताया था, बहुत ही प्यारा मोमेंटम दिया मैंने आपको, सिंपल बताया था कि बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था, ये रेंज के अंदर है, रेंज का ब्रेकआउट करने दो। ये रेंज का इसने देखो कितने दिन बाद ब्रेकआउट किया, तगड़ा मोमेंटम दिया भाई, तगड़ा। मैंने बताया था आप थोड़ा सा वेट करना, अगर वेट करके ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा और आपको एंट्री देगा तो आप आराम से कर सकते हो। अवर्ली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था, बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट दिया, वन वे मोमेंटम दिया, यहाँ पे भी एंट्री दिया, हर जगह एंट्री दिया, और यहाँ पे भी कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। और एग्जैक्टली मेरे लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, एग्जैक्टली अगले लेवल तक गया है। अब अगला लेवल क्या हो सकता है गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, तो गोल्ड आपको नियरली नियरली इन लेवल्स तक आते देखने को मिलेगा। देन फिर आपको ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, उसको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड का क्या सिनेरियो हो सकता है, गोल्ड ने अच्छा खासा मोमेंटम किया है, गोल्ड यहाँ से निकला, कंसोलिडेट किया। ओके, फॉर अ मिनट, पिछले वीक पूरा कंसोलिडेट किया, मंगलवार वेडनेसडे को ब्रेकआउट दिया और फ्राइडे के आसपास आ गया है। अब अगेन ये रेंज बना लिया 2400 से लेके 2370। ओके, तो यहाँ पे अगर ये वेट करेगा एक दो दिन और फिर ब्रेक करेगा, तो अगेन ये सेम सेटअप बन सकता है। अगर सेम सेटअप बनेगा तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। डाउन साइड का कोई भी व्यू नहीं है मेरा इसमें, गोल्ड अभी बुलिश है, कंटिन्यू ऊपर भी जा सकता है, और थोड़ा वेट करके जाए तो और बढ़िया रहेगा। और अगर एक दिन भी वेट करता है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं रहेगी। ओके, चलिए अब चलते हैं अपन यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर की बात कर लेते हैं। करेंसी पेयर के मैंने आपको कुछ ट्रेड्स दिए थे। डेली चार्ट्स में चलते हैं। ओके, थोड़ा नेगेटिव हुआ है, मंथली चार्ट्स में नेगेटिव हुआ है। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, तो थोड़ा सा ड्राइंग डिलीट करके नई ड्राइंग बनाते हैं, क्योंकि हॉच पॉच हो रहा है इधर पे। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है एक प्रॉपर सपोर्ट एरिया। वन फॉर अ मिनट, इसको थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लूँ, लीव द पेज फॉर अ मिनट। ओके, यूएसडी जेपीवाई। ओके, यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट में सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा, और डेली चार्ट्स में नेगेटिव है, 4 घंटे के चार्ट में चलेंगे अपन। प्रॉपरली नेगेटिव हो रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा नेगेटिव है। यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, ऑल टाइम हाई ये है। चलिए आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं, बहुत ही प्यारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ओके, अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा नीचे, और अभी करंट में रेजिस्टेंस मार्केट ने इसका लिया है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल का प्लान करना। मार्केट देखोगे तो प्रॉपर्ली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। तो जैसे ये लोस ब्रेक करेगा, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करते ब्रेक डाउन मिलता है 160.36 को, तो आप आराम से सेल का प्लान कर सकते हो। यहाँ पे पहला टारगेट आपको आराम से 159 मिलेगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, बट छोटा टारगेट जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं उनको ये एंड ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाय का प्लान इसके ऊपर रहेगा, और फिर बाय का प्लान इसी के ऊपर करना जब ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, मतलब अपसाइड का लेवल ब्रेक करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैड। यूएसडी कैड की फॉर अ मिनट बात करूँ, यूएसडी कैड साइडवेज है, मैंने आपको बताया था रेंज बाउंड रहेगा, कोई खास मोमेंटम होने नहीं वाला, क्योंकि ऑलरेडी रेंज में है। एक क्लियर विंडो रहती है तो सही रहता। अब यहाँ देखो एक्जैक्टली सपोर्ट लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया है, मेरे वाले सपोर्ट पे। ओके, चलिए 4 घंटे में चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सपोर्ट ले रहा है, नेक्स्ट वीक का इसमें प्लान करते हैं। ओके, यहाँ पे ये आपका लेवल इधर आ जाएगा, एग्जैक्टली इस एरिया के, इस कैंडल के ऊपर। ओके, इस कैंडल के ऊपर आ जाएगा, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है। ओके ठीक है, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो आराम से आपको टारगेट्स ये देखने को मिलेंगे, और अपसाइड अगर जाता है तो ये अबव 1.6395 पिप्स के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें पिप्स पे कैलकुलेशन कर सकते हो, ये 57 पिप्स के ऊपर ये साइड वाला जो रहता है ना, पिप्स में कैलकुलेशन कर सकते हो। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं। जीबीपी यूएसडी मैंने आपको बताया था बुलिश है, आई थिंक सो, हाँ ये प्रॉपरली बुलिश है। इस पे भाई थोड़ा फोकस करना, बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट करने वाला है नेक्स्ट वीक में भी। डेली चार्ट्स में चलते हैं, बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा। मैंने आपको बताया था फ्लैग सेटअप है, सिंपली बताया था, अगेन ऊपर जाएगा ये, बहुत ही तगड़ा। मैंने ट्रेंड लाइन का भी बताया था, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आप इसको बाय प्लान करना, वन वे मोमेंटम दिया है इसने, बस आप वेट करो। ये क्लोजिंग ऑलरेडी दे ही दी है इसने,
तो अगर ये 1.286 के ऊपर निकलेगा तो बड़े टारगेट्स प्लान करना, छोटे नहीं, बड़े टारगेट्स दे देगा आपको आराम से ये। और 1.316, और अगर बीच में कोई टारगेट आपको लेना है तो मैं आपको वो भी दे देता हूँ, ये टारगेट्स आप प्लान कर सकते हो फॉर अ मिनट, ये नहीं सॉरी, ये वाला। ओके, ये एंड देन फिर आपको अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकेंगे, ये हाँ ये वाले लेवल्स प्लान करो, देन अपसाइड के जो मैंने बना के पहले के दिए हैं। ओके, यूरो यूएसडी की बात करें अपन, यूरो यूएसडी भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे यूएसडी जीबीपी यूएसडी भी मोस्टली ऊपर जा रहा है, बेहतरीन। डॉलर नीचे जाएगा तो आपको पता होगा, अगर यहाँ पे जो इंडेक्सेस का रहता है, अगर डॉलर नीचे है तो डॉलर के जो अपोजिट इंडेक्स रहते हैं वो सारे आपके बुलिश रहते हैं। जैसे यूएसडी कैट कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव है, यूएसडी जेपीवाई थोड़ा नेगेटिव है, ये आपको देखने को मिला। तो इन दोनों में आपको थोड़ा सा सेल का प्लान करना है, यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूएसडी जेपी हो गया, जीबीपी यूएसडी में बुलिश प्लान करिए, यूरो यूएसडी में बुलिश प्लान करिए। ओके, यहाँ पे आपको आराम से अपसाइड के लेवल्स देखने को मिलेंगे, इनमें थोड़ा फोकस करना आप, क्योंकि ये भी अभी ब्रेकआउट, नियर टू ब्रेकआउट है, उतना खास करेगा नहीं। जीबीपी यूएसडी में थोड़ा ध्यान रखना, जीबीपी जेपीवाई देखें प्रॉपरली बुलिश है, इसके भी लेवल्स मैंने आपको दिए थे, एग्जैक्टली जा रहा है, बेहतरीन गया था पिछले वीक, यहाँ दिया था, मोमेंटम वन वे जा रहा है, इसमें भी अभी कंटिन्यू मोमेंटम रहेगा, ये ब्रेक करेगा अगेन ऊपर का मोमेंटम देखने को मिलेगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। 209 भी मिल सकता है, तो बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करो, डाउन साइड का कोई खास ट्रेड मिलने ही नहीं वाला, करना ही नहीं। AUD USD की बात करें, प्रॉपरली बुलिश है। ओके, बेहतरीन। ओके, इतने इंडेक्स इनफ है आपके लिए, इनको थोड़ा प्लान करना जो मैंने आपको दिए हैं, और बिटकॉइन पे ध्यान रखना, यूएस मार्केट गोल्ड में थोड़ा ध्यान रखना, इस सारे ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बिटकॉइन की बात करूँ, थोड़ा सा मुझे व्यू बिटकॉइन में बुलिश दिख रहा है, क्योंकि अच्छा खासा होल्ड ऑन किया है बिटकॉइन ने। तो अगर ये होल्ड करके ब्रेक करेगा अपसाइड तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है 57,000 के ऊपर। ओके, और यहाँ पे अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है बिटकॉइन, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सिस्टम बेस्ड स्टडी, सबसे पहले पब्लिक चैनल ज्वाइन करो इंडियन मार्केट वाला। इसमें ही आप मेरा जब ये ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, ये प्रीमियम ग्रुप, तो इसमें आपको दोनों ग्रुप मिलेंगे, मेरा बिटकॉइन का भी और ये स्पर्श प्रीमियम लर्निंग। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।